हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू में जनवरी 2024 सेशन से वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं जो बीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इग्नू के अंदर आज के टाइम पर बीए लेवल के ऊपर 3 तरह के कोर्स इग्नू ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन कर दिए हैं। एक तो वो कोर्स है बीएएम बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर है आपका बीए इन मेजर और फिर है आपका बीए इन ऑनर्स। हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, मेजर और अपना ये ऑनर्स के लिए। अब ये 3 अलग-अलग कैटेगरी के प्रोग्राम हैं। हमें बीए करना है इग्नू से, हम किस प्रोग्राम में एडमिशन लें ये हमें कैसे क्लियर होगा। और ये बीए ऑनर्स का प्रोग्राम अलग चल रहा है, बीए इन मेजर का प्रोग्राम अलग चल रहा है, क्या सारा क्राइटेरिया है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं फीस वगैरह की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, वो प्रोस्पेक्टस में जाकर आप देख सकते हो, उसकी वीडियोस भी अलग से बनी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यार, ये जो 3 तरह के प्रोग्राम हैं, इनमें से जो बीए इन मेजर वाली कैटेगरी का प्रोग्राम है, सिर्फ इसी प्रोग्राम के अंदर आपको 4th ईयर का ऑप्शन मिलेगा। बाकी के जो बीएएम और बीए इन ऑनर्स के प्रोग्राम है, ये 3 साल के ही हैं अभी से। बीए ऑनर्स तो पुराना प्रोग्राम है और बीएएम में थोड़ा सा रिवीजन करा गया है, वो अभी लेकिन 3 साल का ही है बीएएम, वो 4 साल का नहीं है। पहले तो ये चीज़ क्लियर रखो। और जो बीए इन मेजर वाला प्रोग्राम है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 4th ईयर का, यानी कि वो भी आप 3 साल के बाद लीव कर सकते हो, लेकिन 4th ईयर का ऑप्शन सिर्फ आपको बीए इन मेजर वाले प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, अगर आप बीएएम में एडमिशन लेते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टी डिसिप्लिनरी, तो इसमें आपका जो फोकस रहेगा ग्रेजुएशन में वो 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। अगर आप बीएएम में एनरोल करते हो तो जो 3 मेन सब्जेक्ट होंगे आपके, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। ठीक है, 3 सालों में इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहेगा। हर एक डिसिप्लिन के 4-4 पेपर्स आप पढ़ोगे, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पोल साइंस। बीएएम में ये होगा। बीए इन मेजर में क्या होगा वो थोड़ा सा समझो। बीए इन मेजर के अंदर दोस्तों ये होगा, किसी एक डिसिप्लिन पर फोकस ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा आपका। जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लेंगे, तो फॉर एग्जांपल आप बीए इन मेजर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहे हो, तो एंटायर ग्रेजुएशन के अंदर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आप हर सेमेस्टर में पढ़ोगे और उसके साथ साथ आप कोई इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी ले सकते हो एज पर योर चॉइस। ये थोड़ा सा फर्क है, यानी कि बीए मेजर के अंदर एक सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस का है उस पर थोड़ा सा फोकस वो लोग शिफ्ट कर देंगे। फिर इसको और ज़्यादा हम एक्सटेंड कर देते हैं बीए इन ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जो कि पहले से भी कोर्स चलता आ रहा था प्रोग्राम और अब भी चल रहा है। तो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑप्ट करते हो तो कंप्लीटली आपका 90 से 95% फोकस आपका पॉलिटिकल साइंस पर रहेगा। 3 साल के बाद जब आप इस प्रोग्राम को करके निकलोगे बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस को, तो आपका यही रहेगा कि आपने ऑनर्स करा है पॉलिटिकल साइंस में। ऑनर्स और मेजर में डिफरेंस थोड़ा सा ये है दोस्तों, ऑनर्स में ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस के लगभग हर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, यानी कि ओवरऑल 12 सब्जेक्ट्स करके आप निकल रहे हो। मेजर में ये है हर सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट करोगे, तो आप ये देखो डबल इम्पैक्ट हो गया ऑनर्स की डिग्री का। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ऑनर्स वही बच्चे करें जिनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही अपना करियर बनाना है इन फ्यूचर। अगर उनको लगता है कि यार इन फ्यूचर में यूजीसी नेट क्रैक करना चाहता हूँ या प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हूँ या पॉलिटिकल साइंस या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, टीचिंग हो गया, अगर प्रोफेसर में नहीं तो स्कूल लेवल टीचिंग में हो गया, एक सब्जेक्ट पर उनका फोकस बिल्कुल शिफ्ट है, तो ही आप बीए ऑनर्स का कोर्स करें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं जी मैं तो यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, मैं तो एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो कोशिश ये करें कि आप बीएएम में एडमिशन लें, जिसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। और सिर्फ बात कोचिंग वगैरह या फिर एसएससी वगैरह की नहीं है, जो स्कूल लेवल टीचिंग होती है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। स्कूल लेवल टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप क्लास 9th 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, इवन 11th 12th को, तो कोशिश ये करिएगा कि या तो आप बीएएम ले लो या फिर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मेजर ले लो। इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपका फोकस शुरू से ही है कि मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन बनाना है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अगर आप बीए इन मेजर भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऑनर्स करोगे
तो बेस उस सब्जेक्ट का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। मास्टर्स में और ज़्यादा आपको आसानी होगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ये थोड़ा-सा डिफरेंस है दोस्तों। बस इतना समझ लो कि जो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है उसमें बहुत स्ट्रांगली आपका फोकस उस सब्जेक्ट पे रहेगा। मेजर इन पॉलिटिकल साइंस है तो फोकस रहेगा उस पॉलिटिकल साइंस पर, उसके साथ-साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हो ग्रेजुएशन, मतलब ले सकते हो। बीए मेजर इन पोल साइंस है तो आप माइनर में कुछ और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ऑप्शन आपके पास ओपन रहेंगे। लेकिन ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में एज़ सच कोई खास ऑप्शन अवेलेबल होंगे नहीं कि आप दूसरा सब्जेक्ट भी साथ-साथ पढ़ते जा रहे हो। जेनरिक इलेक्टिव का ऑप्शन ज़रूर होता है बीए ऑनर्स में, लेकिन वो शुरू के 2 सालों के लिए होता है, फिर तीसरे साल में वो भी खत्म हो जाता है। वहीं अगर बीए एम लेते हो, 3 सब्जेक्ट होंगे जिस पर थोड़ा-थोड़ा फोकस आपका चलता रहेगा। ये कुछ डिफरेंस है दोस्तों बीए एम पर, बीए इन मेजर पर और बीए ऑनर्स की डिग्री पर इग्नू के जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। और एक दिक्कत सबसे बड़ी इग्नू की तरफ से ये हो रही है कि चलो आप लॉन्च कर रहे हो प्रोग्राम, आप ऑप्शन दे रहे हो बच्चों को, लेकिन साथ-साथ प्रोग्राम का कम से कम एंटायर स्ट्रक्चर लॉन्च करना चाहिए, सो दैट हमें ये पता चल सके कि किस प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चर है, क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।